Hello dear student, the next topic is resin. Okay, तो this is a plant product, organic compound होता है. ये plant में as a waste product बनता है और ये क्या होती है, इसके बहुत सारे medicinal use हैं. अदर एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज गम ऑफ प्लांट. ओके, ये क्योंकि क्या होता है, वैक्सी आपका कंपोनेंट होता है और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, रेजिन होते हैं. ये बहुत सारे टाइप्स का होता है. ठीक है, तो अभी ये किसका पहले देख लेंगे, व्हाट इज़ रेजिन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, व्हाट इज़ रेजिन. तो रेजिन इज़ अ सेमी सॉलिड फ्लूइड विच सिक्रीट एक्सक्रीटेड बाय दी स्पेशल ट्यूब. मीन्स आपके अभी मैंने टिश्यू पढ़ाया था, उसमें दिया था जो स्केलेरन काइमेटा सेल्स होती हैं और कोलिन काइमा सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, विद इन सेल्स के बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है. ओके, और ये गैपिंग क्या करती हैं, इंट्रासेलुलर जो स्पेसेस होते हैं इन सेल्स के बीच में, एक सेकेंड, ये इस तरह से जो स्पेस होते हैं सेल्स में, व्हेन प्लांट गेट सेलुलर रिस्पायर, जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ये फूड स्टोर फूड बना होता है प्लांट में इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एक्सेट्रा के फॉर्म में जो डिपॉजिट होता है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन में इसका ब्रेक डाउन करते हैं. और ब्रेक डाउन के टाइम पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और उन्हीं में आपका ये रेजिन भी आता है. तो ये क्या होता है, सेल्स में जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो इट गेट डिपॉजिट इन इंट्रा सेलुलर स्पेस. ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाली इंटर सेलुलर स्पेस. ओके, तो यहाँ पर जाकर के ये डिपॉजिट होने लगता है. तो और यही फिर क्या कहते हैं, डिपॉजिट होते होते फिर ये सेल्स के साथ जैसे जैसे सेल्स ड्राई हो जाएंगी तो ये सेल्स के थ्रू किनारे की तरफ आ जाता है, तो बार्क की लेयर के पास पहुंचता है और वहाँ से एज अ गम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं प्लांट में. तो ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम, ये तना है, ठीक है, स्टेम है प्लांट का, ट्री है ये, ठीक है, और बेसिकली ये ओल्ड प्लांट में ट्री वगैरह में आपको दिखेंगे. ये इस तरीके से वैक्सी भी हो सकता है, प्लस इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है. बेसिक इसका कलर होता है ब्राउन कलर. ओके, तो ये ब्राउन कलर का होता है आपका क्या है, प्लांट रेजिन या प्लांट गम बोलते हैं इसको. और इसका फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला हम देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. ये आता है C21, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर चेन्स का होता है. ठीक है, क्लोरीन एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ OH. तो दिस इज़, ये क्या है, ये इसका केमिकल फार्मूला है. ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग के साथ कंबाइंड होकर के इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कार्बन की लिंकेज होगी और लिंकेज के बाद दूसरी बेंजीन डाई बेंजोइक ये हो जाएगा. ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपका OH मॉलिक्यूल होगा एंड ये. ओके, तो ये क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है रेजिन का ये. ठीक है, एंड इसके और भी पॉलीमर्स होते हैं, मीन्स इसी की तरीके और भी केमिकल फार्मूला होता है. एबेटिक एसिड भी आपका किस में आता है, रेजिन में आता है, उसको भी हम आगे देखेंगे. अब एक ओवरव्यू, व्हाट इज़ रेजिन. रेजिन इज़ अ सेमी सॉलिड फ्लूइड. ओके, रेजिन इज़ अ सेमी सॉलिड फ्लूइड secreted by special tubes containing a terpenes, रेजिन एंड एसिड एंड ईस्टर. ईस्टर क्या है, अल्कोहल के कॉम्बिनेशन के साथ जब क्या कहते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते हैं तो वो क्या बनाता है, ईस्टर बनता है. तो आपके रेजिन आर टिपिकली विस्कस सब्सटेंस. ये क्या होते हैं, विस्कस सब्सटेंस होते हैं विच कन्वर्ट इनटू रिजिड पॉलीमर.
ये आपका सेमी सॉलिड फॉर्म होता है, स्टिकी होता है। विस्कस या विस्कोसिटी, आपने घर में हनी को देखा होगा, शहद, ठीक है, उसका जो टेक्सचर होता है, ठीक है, इसी को विस्कस बोलते हैं। मीन्स इतना थिक, जो थिकी नेचर होता है, दिस इज़ कॉल्ड विस्कस, ठीक है। ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में ये पाया जाता है विस्कस ही होता है, और जैसे जैसे ये ड्राई होगा तो क्रिस्टल में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है, ब्राउन कलर का। जैसे आपको ब्लैक सॉल्ट की ब्रिक दिखती है, मिलती है, उसी तरीके से आपको दिखेगा। ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक, जो घर में डेली यूज़ होता है वो। रेजिन आर नेचुरली ऑकरिंग बट आर नाउ ऑफ्टन मेड सिंथेसाइज। ये आपका नेचुरल भी पाया जाता है, बट इसकी सिंथेसिस करके इससे बहुत सारे इसके टाइप्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है। और इससे बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स बनते हैं, जिनका डेली लाइफ में यूज़ होता है। ओके, तो नेक्स्ट इसके यूजेस पूछता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में साइंस के आपको मिल जाएंगे इसके 1 या 2 क्वेश्चन। और फिर क्या है, आपके इसके टाइप्स पूछता है, कितने टाइप के होते हैं। इट हैव नेचुरल प्रॉपर्टीज़, ओके, प्लांट रेजिन, बट मैनी आर वेरी डिफरेंट। सम क्या होते हैं, सम के करेक्टरिस्टिक फीचर सेम होते हैं, बट कुछ डिफरेंट होते हैं। सिंथेसाइज फ्रॉम सेवरल क्लासेस मैन्युफैक्चर बाय द स्टरीफिकेशन। अब इसकी जब सिंथेसिस की जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरीफिकेशन कहते हैं। और उस प्रोसेस से आपके ये सारे छोटे रेजिन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाए जाते हैं, Cl। ये भी आपका क्या है, पॉलीमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, बेंजीन की हाफ रिंग। ओके, तो ये भी आपके क्या हैं, ये 2 पॉलीमर हैं, जो किनसे बनते हैं, बाय द स्टरीफिकेशन से। स्टरीफिकेशन क्या है, अल्कोहल को ईथर के साथ, ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल मीन्स आप नॉर्मल मिथेनॉल ले लो, ये आपका मिथेनॉल है, प्लस ईस्टर के साथ, ईस्टर में आपका CH3COO इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। ओके, एंड ईस्टर व्हेन कंबाइन देन इट गिव रेजिन। ओके, रेजिन बनेगा इससे, प्लस और प्लांट प्रोडक्ट क्या है, पैक्टिन बनेगा। ओके, पैक्टिन गेट फॉर्म, ठीक है, जो क्या होते हैं, बोथ आर जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जेली लाइक। और ये क्या करते हैं, एज अ कोटिंग मटेरियल यूज़ होते हैं किसी भी वुड पे टेक्सचर बनाने के लिए, ठीक है, फूड में प्रिजर्वेशन के लिए एंड डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टरीफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईस्टर। ओके, सॉरी, ईथर यहाँ पे होगा, ईस्टर या ईथर एक ही बात है, वो भी इसी का क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो स्टरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर लाइक थर्मोसेटिंग। इससे क्या होती है, मोस्टली थर्मोसेटिंग मटेरियल बनाए जाते हैं, जो यूज़ होते हैं एज अ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ, ठीक है, लैब में आपकी एज अ रिएक्टेंट यूज़ होते हैं, और उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। टर्म रेजिन यूज़ फॉर द कोपॉलीमर, मोनोमर्सिक और कोपॉलीमर दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वन ऑफ द टू मीन्स हायर आपकी जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके मोनोमर, ठीक है। और इट बीइंग हार्डन, ये जब क्या कहते हैं, जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, आफ्टर थर्मोसेटिंग मीन्स टेम्परेचर के बाद ये सेट हो जाएंगे और प्लास्टिक जैसा अपीयरेंस देंगे या ग्लास लाइक, ठीक है, ग्लॉसी अपीयरेंस देंगे इसके मोनोमर्स, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रेजिन। फॉर एग्जांपल, लिक्विड मिथाइल मेथएक्रिलेट, ये क्या है आपका, एज अ केमिकल इंडस्ट्री यूज़ होता है कास्टिंग के लिए। कास्टिंग मीन्स आपने देखा होगा आजकल डेकोरेटिव आपके जितने भी मटेरियल बनते हैं उसमें क्या करते हैं, आपको देखने में लगेगा कांच का है और बीच में फ्लावर लगा दिया इस तरीके से, फिर इसको सेट कर दिया,
तो इस तरीके से कास्टिंग की जाती है पॉट बनाने में, और आपके जितने भी मीन्स ऑर्नामेंटल गिफ्ट्स हैं ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ लिक्विड एंड विस्कस स्टेट बिफोर पॉलीमराइजेशन। मीन्स ये जब इसको आप जब तक आपने इसको हीट करके कास्टिंग नहीं की है तब तक ये लिक्विड और विस्कस मीन्स स्टिकी सब्सटेंस जैसा होता है, और जैसे ही आप इसको एयर में छोड़ दोगे ये ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद पॉलीमराइज हो जाएगा और सेट हो जाएगा, और देखने में आपको ग्लास जैसा या प्लास्टिक जैसा लगेगा। ओके, ये इसके क्या है, पॉलीमर है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एंड इसके और नेम है एक्राइलिक। ठीक है, एज एक्राइलिक ये यूज़ होता है। मीन्स आपके जो प्लास्टिक पेंट बनते हैं, प्लास्टिक पेंट की जो कोटिंग होती है, ठीक है, आपके जितने भी डिस्टेम्पर वगैरह हैं और एक्रेलिक पेंट आते हैं उनमें इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये जैसे ही सेट होगा तो एक प्लास्टिक की कोटिंग जैसा देने लगेगा। ठीक है, अब इसका हम यूजेस देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके आपके सभी एग्ज़ाम में, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th-10th के एग्ज़ाम हो, कैसे भी एग्ज़ाम हो, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूजेस, इट सॉलिडिफाई ऑन एक्सपोजर। ये क्या होता है, एक्सपोज मीन्स बाहर छोड़ देने पे, एयर में आप इसको फ्लो करके छोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इट यूज़ टू प्लग द इंजरी। कहीं पे भी इंजरी है, आपकी जो फ्लोर है, फर्श है, वॉल है, क्रैक हो गई, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। आप इसको वहाँ पे अच्छे से कोट लगा के, या वुड का फर्नीचर है वो ख़राब हो रहा है तो उस पर कोटिंग करके छोड़ देंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जो क्रैक्स हैं वो भर जाएंगी, फिल हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये फॉर हीलिंग दी इंजरीज। ठीक है, सेकेंड, हेल्प इन सीलिंग फीमेल कोन आफ्टर पॉलिनेशन। जो कोन होता है किसमें, आपके साइकस और जिम्नोस्पर्म वगैरह में कोन्स और ओव्यूल फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट रेजिन वहाँ पे रिलीज़ करता है जिसकी वजह से उस पर कोटिंग हो जाती है, और पॉलिनेशन के बाद क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स उस पर आ गए हैं, आने के बाद इस पर कोटिंग, ये नेचुरल प्रोसेस है, प्लांट खुद करता है, ये रेजिन रिलीज़ करता है ताकि वो पॉलन ग्रेन वहीं पे रह जाए और फिर उसमें फ्यूज़न हो और फिर क्या होगा, सीड्स का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स उसमें काफ़ी टाइम के लिए फिर सेफ रह जाएं। एक ये हो गया, ये नेचुरल प्रोसेस है। इट रिटेन वाटर, ये मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, प्लांट्स में, प्लांट्स की जो स्टेम है, जो बार्क की लेयर है, वहाँ पे ये आकर के, ये बेसिकली इसीलिए आपको ज़ीरोफिटिक प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलेगा जो डेजर्ट या ड्राई कंडीशन में होते हैं, या जो बड़ी ट्री हैं, जो बड़े पेड़ हैं, उनकी बार्क के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। इट रिटेन वाटर मीन्स वाटर को बचाने का काम करता है। एंटीसेप्टिक एंड टॉक्सिक टू पेस्ट, इसका यूज़ एज अ पेस्टिसाइड भी हो सकता है, एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज़ होता है। रेजिन की कोटिंग वगैरह मीन्स आपकी जो एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आती हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है, जो क्या करती है, माइक्रोबियल की ग्रोथ को किल कर देती है, पैथोजन की ग्रोथ को किल कर देती है, उनको ग्रो नहीं होने देते। कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का प्लांट होता है, इससे रेजिन निकाला जाता है। ये जब निकलता है तो मिल्क के फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का रहेगा, और फिर इसको यूज़ किया जाता है वेरियस मेथड से। रेजिन इज़ यूज टू वाटर प्रूफिंग, ये वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज़ होता है। बेसिकली फर्नीचर, जो आपके फर्नीचर हो गए, डोर हो गए, ठीक है, डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गई, उन पे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर कोटिंग कर दी जाती है, तो ये वाटर प्रूफिंग के लिए काम हो जाता है। जो राइटिंग पैड्स वगैरह हैं आपके, जो जिस पे आप रख करके लिखते हो एक्सेट्रा, टेबल हो गई, उस पर कोटिंग की जाती है। आजकल सनमाइका के बजाय जो मेज़ वगैरह होती हैं आपकी, टेबल हैं, रिटन टेबल एक्सेट्रा, तो इनमें सनमाइका की जगह कोटिंग किसकी की जाती है, रेजिन की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे। टर्पेंटाइन इज़ ऑल्सो एज अ वर्क एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का काम करता है। पॉलिश एंड वैक्स, ये वैक्स के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए भी, आपकी जो विंडो हो गई, फ्रिज हो गए, ठीक है, आपके ग्लॉसरी मटेरियल जितने भी हो गए, उनकी पॉलिशिंग के लिए,
जो आपके कोलिन वगैरह आती हैं उनमें भी इसका कंटेंट यूज़ होता है, टर्पेंटाइन वगैरह का, जो क्या करता है फिनिश सरफेस बनाने में हेल्प करता है और प्लस ग्लॉसी अपीयरेंस देता है, कांच के जैसे शाइन देगा। इट एम्प्लॉय इन मेडिकली रिमूव टू पेन, ये पेन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, क्योरिंग के लिए होता है। ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस मीन्स आपका जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये लंग्स की एल्वियोलाई जो होती है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, ठीक है, इनमें इस तरीके से लोब्यूल एल्वियोलाई होती है। तो इनमें क्या होती है, माइन्यूट से पोर्स होते हैं, ठीक है, और इन पोर्स में क्या हो जाता है, डिपोजिशन अगर हो जाता है किसका, बैक्टीरिया वगैरह का और फंगस का, तो क्या करते हैं इसका जिस तरीके से इनहेल करके हम इन्हेलर वगैरह लेते हैं जब नोज़ ब्लॉकेज हो जाती है, नेज़ल कैविटी, तो उसी तरीके से इन्हेलर में इसका यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे पहुँच कर क्या कहते हैं, एकदम लिक्विड फॉर्म इसका, ये यहाँ पे हीट जनरेट करते हैं और हीट जनरेट होने की वजह से ये ब्लॉकेज जो एल्वियोलाई है वो ओपन हो जाएगी और फिर क्या होगा, एयर का पैसेज खुल जाता है। ओके, जो आपको ऑक्सीजन वगैरह और एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो उससे भी ये दिया जाता है, प्लस नोज़ल स्प्रे से भी दिया जाता है। ओके, रेजिन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट पिगमेंट, जो आपकी लोअर एनिमल है, प्रोटोजोआन्स है, ठीक है, प्रोटोजोआ हैं, डायटम्स हैं, देख सकते हैं, इन प्रोटोजोआ डायटम्स हो गए एंड एल्गी हो गई, ठीक है, और आपकी कुछ बैक्टीरिया, माइक्रोब, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये क्या करती हैं, एनिमल पिगमेंट का भी वर्क करती हैं, जो ये जिनका क्या नेम है, एक सेकेंड, ये फाइकोबिलीन्स एंड फाइकोएरिथ्रीन एंड फाइकोफाइसिन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है आपके। ये दीज पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू पिगमेंटेशन इन दीज माइक्रोब, ठीक है, इन माइक्रोब में इन पिगमेंट्स की वजह से क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, प्लस इसी के साथ ये क्या करती हैं, पिगमेंटेशन होता है, तो इनमें बहुत टाइप्स के कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज कलर आते हैं इन पिगमेंट्स की वजह से, और प्लस ये पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है क्या, टाइप्स ऑफ रेजिन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।